वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है A.K. रामानुजन का वर्क ऑन ट्रांसलेटिंग अ तमिल पोइम। ऑन ट्रांसलेटिंग अ तमिल पोइम, इसमें A.K. रामानुजन ने तमिल पोइम को लिया है और उसकी जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसीजर है उसको शेयर किया है कि वाइल ट्रांसलेटिंग एक ट्रांसलेटर किन स्टेप्स से जो है वो गुजरता है और उन स्टेप्स से गुजरने के बाद जो है वो एक पोइम को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तमिल पोइम को लिया गया है, यहाँ पे तमिल लिटरेचर को प्रमोट किया गया है, यहाँ पे तमिल जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया गया है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि किस तरह से एक तमिल लैंग्वेज, एक तमिल पोइम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट की जा सकती है, क्या डिफरेंट है, क्या प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर में एक ट्रांसलेटर का क्या रोल है। उन सभी चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर की बर्थ को डिस्कस कर लेते हैं, देन अपने वर्क की तरफ चलते हैं ऑन ट्रांसलेटिंग अ तमिल पोइम को, कि किस तरह से किस एग्जाम्पल को लिया गया है, कौन सी तमिल जो पोइम है उसको इन्होंने इस वर्क में इंक्लूड किया है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप A.K. ने उसकी ट्रांसलेशन की है। और हमें दिखाया है कि जो तमिल लैंग्वेज है वो भी कोई लो रैंक लैंग्वेज नहीं है, वो भी एक लिटरेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हम लोग लिटरेचर में देखें तो हमें बहुत टाइम से हम लोग देखते हैं किस तरह से दलित लिटरेचर एंड तमिल लिटरेचर या फिर कोई ऐसा लिटरेचर जो इतना अभी तक एडवांस्ड नहीं है, लाइक इंग्लिश लिटरेचर या फिर कोई इंडियन लिटरेचर भी अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। यहाँ पे अफ्रीकन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ चुकी हैं। बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जिस पे अभी काम नहीं हो रहा है और उन लैंग्वेजेस को जो है वो थोड़ा सा अजीब या फिर ऑकवर्ड वे में जो है वो देखा जाता है। तो उसी चीज़ को जो है वो ओवरकम करने के लिए जो है वो यहाँ पे तमिल जो पोएम है उसको लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटर हैं उनकी बर्थ हुई थी 16 मार्च 1929 में। इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 में। इंडियन पोइट थे, स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर थे एंड लिंग्विस्टिक्स थे। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में एज अ फिलोलॉजिस्ट भी काम किया है और इन्होंने जो है वो लिंग्विस्टिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो जो है वहाँ पे भी वर्क किया है। तो ये उनकी प्रोफेसरशिप होगी, इनकी बर्थ होगी। अब इनके जो वर्क है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वर्क का जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट होता है किसी भी वर्क की जो शॉर्ट सी समरी या फिर जो ओवरव्यू होता है, हम बोलेंगे। ये जो वर्क है इसके अंदर जो है वो एक ने क्या चीज़ डिस्कस की है, उन्होंने क्लासिकल तमिल जो पोइम्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस किया है। मीन्स के उनको इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी ट्रांसलेशन की है फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। उनका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो तमिल में है, वो तमिल में लिखी गई, राइटर्स ने उनको तमिल में लिखा। लेकिन अब एक ट्रांसलेटर जो है वो राइटर और उस पोइम के जो दरमियान है वो एक काम करता है। अब जो तमिल की जो ओरिजिनल पोइम्स हैं उन्होंने इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया है और वाइल ट्रांसलेशन जिन चैलेंजेस को फेस किया है ट्रांसलेटर ने, और वो जो ब्रिज है लिंग्विस्टिक का तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज का आपस में, वो जो गैप था वहाँ पे एक ब्रिज बनाया है ट्रांसलेटर ने। मीन्स के ट्रांसलेटर जो है जब वो तमिल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है, तो वो जो एक तमिल लैंग्वेज में और एक वेस्ट लैंग्वेज में मीन्स के इंग्लिश लैंग्वेज में जो कल्चरल डिफरेंस हैं, कोई लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंस हैं, ये जो गैप आ चुका है वक्त के साथ, यहाँ से जो हिस्ट्री से ये गैप चला आ रहा है इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान, उसको ये दरमियान जो एक ब्रिज का काम करती है ये जो ट्रांसलेशन होती है। तो जो है वो A.K. ने तमिल पोइट्री में की जो है ना वो डीप एनालिसिस उसका किया है। मीन्स के उसके जो इंटरकनेक्टेड जो रिलेशनशिप्स हैं, लैंडस्केप्स हो गए, कल्चरल एलिमेंट्स हो गए पोइम के साथ, इनके अकॉर्डिंग जो है वो सर्कल विद इन द सर्कल जो होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। और जो एक पोइट्री को जो चीज़ें पोइट्री बनाती हैं, लाइक उसका एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, लैंडस्केप्स, नेचर, थॉट्स, ETC, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग तमिल लिटरेचर में या फिर जो तमिल लिटरेचर की जो कोई ट्रेडिशंस हैं, वो नॉर्म्स हैं, उन सब चीज़ों को जो है ना वो इन्होंने इस वर्क में डिस्कस किया है। फर्दर जो है वो A.K. ने उन स्पेसिफिक चैलेंजेस को डिस्कस किया है कि वाइल ट्रांसलेटिंग क्लासिकल तमिल पोइम्स एक ट्रांसलेटर किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। यहाँ पे इन्होंने एक तमिल जो पोइम है उसको मेंशन किया है। इन्होंने इस पोएम को यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है, इसकी एग्जांपल के थ्रू जो है वो हमें समझाया है कि अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो एक ट्रांसलेटर को किन डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। और उसकी फर्दर इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है या फिर जो ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग जो क्लस्टर ऑफ
पोएम्स है मीन्स के और जो तमिल पोएम्स हैं उनका कॉन्टेक्स्ट लेना एंड फर्दर जो इंटरटेक्सचुअलिटी है टेक्स्ट में और जो सिस्टमैटिक पैटर्न्स हैं मीन्स कि हम जब एक पोएम को पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका थीम, उसकी जो ग्रामेटिकल जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग किसी भी पोएम का जो है वो उन सब की इम्पोर्टेंस को समझना, उन सब के जो है ना वो गो थ्रू होना और देन जो है वो उन डिफ़िकल्टीज़ के बाद एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। भी वर्क को जो है वो परफेक्टली ट्रांसलेट किया जाए किसी और लैंग्वेज में, बट अगर कोई हमें ट्रांसलेशन परफेक्ट मीनिंग कन्वे कर रही है, वो एसेंस दे रही है हमें ओरिजिनल टेक्स्ट का, तो मीन्स के वो जो एक वैल्यूएबल या फिर एक क्रिएटिव जो वर्क है वो हमारे सामने आता है आफ्टर ट्रांसलेशन। देन जो है वो की आर्गूमेंट्स हैं, इसमें जो वो की आर्गूमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि आगे जो फर्दर जो हम डिटेल इसकी डिस्कशन करेंगे तो कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं वो हमारी डिस्कशन में आएंगे। फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन करते हैं ए के, हाउ डज वन ट्रांसलेट अ पोएम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर टाइम एंड अनदर कल्चर एंड अनदर लैंग्वेज, कि एक जो ट्रांसलेटर होता है वो किस तरह से एक पोएम को ट्रांसलेट करता है एक टाइम से, एक कल्चर से, एक लैंग्वेज से दूसरे कल्चर, दूसरे टाइम एंड जो दूसरा टोटली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या प्रेजेंट टाइम उसका चल रहा होता है। तो किस तरह से ये ट्रांसलेशन जो होती है उस प्रोसेस का जो है फर्स्ट क्वेश्चन ए के करते हैं। देन जो है सेकंड क्वेश्चन किया जाता है इन विच वे कैन वी ट्रांसलेट्स द पोएम, कि वो कौन सा वे है जिसमें जो है वो किसी भी पोएम को ट्रांसलेट किया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो किया जाता है। देन क्वेश्चन करते हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ट्रांसलेशन, के ट्रांसलेशन के जो हैं वो यूनिट्स क्या हैं। फर्दर जो है वो इन्होंने डिस्क्राइब किया है व्हेन वी ट्रांसलेट वन इज़ ट्रांसलेटिंग नॉट ओनली तमिल, कि जब कोई ट्रांसलेशन करता है किसी भी पोएम की तमिल लिटरेचर में, तमिल लैंग्वेज में, तो वो सिर्फ तमिल को ही जो है वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता, वो उसकी फोनोलॉजी, ग्रामर, सिमेंटिक्स, इंटायर जितनी भी इंटरटेक्सचुअल वेब होता है उन सबको दूसरी लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी लैंग्वेज के फोनोलॉजी, ग्रामेटर, उसकी जो ग्रामेटिकल जितने भी रूल्स होते हैं, यहाँ पे जो सिमेंटिक, सिंटैक्स, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे लिंग्विस्टिक्स में टर्म्स आती हैं, एक लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक टर्म से दूसरी लैंग्वेज की जो लिंग्विस्टिक टर्म्स हैं उनमें जो है वो हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो इतना ईजी नहीं होता है, उसमें आपने पूरा एक स्ट्रक्चर उठा के दूसरी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में जो है वो फिट करना होता है। फर्दर कहते हैं कि तमिल जो पोएम है एक ऐसा बिग पार्ट है जिसके अंदर जो है वो ना कनेक्टेड वेब है, लाइक उसमें फैमिली है, सराउंडिंग्स हैं, स्पेसिफिक स्टाइल है। और जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो वाइल ट्रांसलेटिंग ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट सर्कल्स हैं, उन सबको जो है वो शो कर। और क्वेश्चन अपने की आर्गूमेंट्स में किया है व्हाट हेल्प्स ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट, कि एक ट्रांसलेटर जो होता है, एक जो ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज़ को जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, वो क्या चीज़ है जो एक ट्रांसलेटर को हेल्प करती है वाइल ट्रांसलेटिंग। देन जो है इस आर्टिकल को, इस वर्क को ऑन ट्रांसलेटिंग अ तमिल पोएम, इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है। फर्स्ट पार्ट में जो है वो इन्होंने डिस्कस किया है कि जब किसी भी क्लासिकल तमिल पोएम्स को ट्रांसलेट किया जाता है जिनको ओवर द टाइम जो है वो अब जो है वो उस लिटरेचर को जो है वो रीड नहीं किया जाता, उनको जो है वो इतनी रिकग्निशन नहीं दी जाती या फिर उनको जो है वो फेमस नहीं माना जाता। टाइम जो है वो उन तमिल पोएम्स को जो है वो अब जो है वो स्टूडेंट्स रीड नहीं करते या फिर उनको लिटरेचर का पार्ट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन जब उनको तमिल से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो उससे जो है वो उनका रिवाइवल होता है या फिर जो तमिल लिटरेचर है उसका रिवाइवल होता है। ये फर्स्ट पार्ट का ओवरव्यू है, जस्ट इसका डिटेल एनालिसिस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सेकंड जो पार्ट है उसमें इन्होंने बताया है किस तरह से ट्रांसलेटर को जो है वो हेल्प होती है वाइल ट्रांसलेशन, क्या क्या चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें जो है वो एग्जांपल दी है पूरी तमिल पोएम की, उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। ये हमने सिर्फ जस्ट ओवरव्यू लिया है इसका, जस्ट हमने की आर्गूमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डिस्कस किया है इस वर्क का ऑन ट्रांसलेटिंग अ तमिल पोएम। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।